सैलाबी सूरत हाल की तो आपको बताएं कि दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तिरिमू हेड पर पानी की सतह बरकरार है। पानी की आमद 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाई इलाकों में जमीनी रास्तों पर बदस्तूर सैलाबी पानी के कब्जे, देही इलाकों का शहर से राबता कटने लग गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तिरिमू हेड पर पानी की सतह बरकरार है। पानी की आमद 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाई इलाकों में जमीनी रास्तों पर बदस्तूर सैलाबी पानी के कब्जे, देही इलाकों का शहर से राबता कटने लगभग 2 हफ्ते गुजर गए हैं। शहर के हिफाजती बंद और दीगर इलाकों में भी सूरत हाल खराब है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तिरिमू हेड पर पानी की सतह बरकरार है। पानी की आमद 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाई इलाकों में जमीनी रास्तों पर बदस्तूर सैलाबी पानी के कब्जे हैं। देही इलाकों का शहर से राबता कटे लगभग 2 हफ्ते गुजर गए हैं। शहर के हिफाजती बंद और दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है, बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। इलाके जो है हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इन इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता कटे हुए लगभग 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, बल्कि इसके साथ साथ इन इलाकों के अंदर रसद भी जो है वो एक इंतजामिया के लिए चैलेंज से कम नहीं। इसके साथ साथ जो ज़मीनी रास्ते जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। जो इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि 304 मोज़ाजात जो हैं इन इलाकों के अंदर जो इस वक्त इस सैलाबी सूरत हाल से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, और जो जुज़वी तौर पर इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए हैं उनकी तादाद भी जो है वो लगभग 106 के करीब है। हमने इस हवाले से देखा कि ना सिर्फ जो झंग तहसील है वो इस सैलाबी पानी से बुरी तरह मुतासर हुई है, बल्कि इसके साथ साथ जो 18 हजारी के इलाके हैं वहां पर भी इस वक्त पानी ही पानी है। पानी का ज्यादा दबाव इस वक्त रिवाज ब्रिज से जो है वो शहर की जानिब मुंतकिल हो चुका है, और शहर से ये पानी जो है वो शहर के हिफाजती बंद को छूता हुआ भक्कर रोड के हिफाजती बंद और इसके साथ साथ 18 हजारी के हिफाजती बंद को छू रहा है। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 5,43,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त तिरिमू हेड से गुजर रहा है। तहम ये पिछले 3 घंटे से हम देख रहे हैं कि ये स्टडी पोजीशन है। ना सिर्फ जो अपस्ट्रीम है उसकी पानी की मिकदार जो है वो 5,43,000 क्यूसेक है। इसका 100% खराज जो है वो किया जा रहा है और 5 लाख वो गामजन है। बाहुपुल के अतराफ में 150 फुट का जो शगाफ है वो डाल दिया गया था, जिस वजह से अहमदपुर सियाल के इलाके जो है शोरकोट के चंद देही और दरियाई इलाके जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो जसीला 18 हजारी के साथ साथ अहमदपुर सियाल के से बुरी तरह मुतासिर हैं। वो फसलें जो कि पिछले 15 रोज से इस सैलाबी पानी के अंदर डूबी हुई हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, और जो घर है जो खुसूसी तौर पर नशेबी इलाकों के अंदर मौजूद हैं, जो नशेबी मोज़ाजात हैं वो इस आफत जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिनमें भिंडी के इलाके हैं, इसके साथ साथ मौजा खोलड़ा के इलाके हैं, मौजा जो है पातुआना, मौजा मिघियाना, चकचा, खू जान मोहम्मद और इसके साथ साथ अलियाबाद के भी बहुत सारे इलाके इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। विजलाना के भी चंद इलाके इस वक्त ज़ेरे आब हैं। मसन, खड़कन, हसन शाह के इलाके भी जो हैं इस पानी से मुतासिर हो रहे हैं। खीवा के इलाके भी जो हैं और खैरा है इसके इलाके भी जो है वो इस वक्त पानी के अंदर डूबे हुए हैं। तब इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जहां जहां मुमकिन हो खुराक पहुंचाई जा सके। गुज़िश्ता रोज आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए भी की कोशिश की गई। कल भी बादल रहे और इस वक्त मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जुज़वी तौर पर रिमझिम हो रही है, जिसके बायस हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। तमाम अगर मौसम साफ होता है तो आने वाले दिनों के अंदर इन इलाकों के अंदर जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए रसद की जा सकती है। तो हम आने वाले चंद घंटों के बाद शहर के हिफाजती बंद से ये दबाव जो है वो कम होगा और ये पानी तिरिमू बराज से होता हुआ बाहुपुल की जानब जाएगा। बाहुपुल में जैसा कि मैंने बताया कि पहले ही शिगाफ मौजूद है, तो अहमदपुर सियाल के इलाकों के अंदर ये पानी जो है वो बढ़ रहा है। तो हम ये पानी आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है वो झंग से इसका दबाव कम होना शुरू हो जाएगा। जी, साथ ही रहिएगा रमजान। आपको अपडेट करें कि तिरिमू हेड पर पानी बरकरार है। आमद 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। भूख और प्यास से बिलखते बच्चों के लिए खुराक, ना जानवरों के लिए चारा दस्तयाब है। जिले इंतजामिया के रिलीफ कैंप सिर्फ अंदरूनी शहर तक महदूद। जंग में सैलाब के हालात बदतरीन शक्ल इख्तियार करने लगे हैं। मौज़ा कलकराई बहरवाला में मुतासरीन सड़क किनारे बेजारो मददगार हैं। आपको अपडेट करें कि मौज़ा कलकराई बहरवाला में मुतासरीन सड़क किनारे बेजारो मददगार हैं। भूख और प्यास से बिलखते बच्चों के लिए खुराक, ना जानवरों के लिए चारा दस्तयाब है। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा कि इंतजामिया अब तक क्यों मुतासरीन की दादरसी को ना पहुंच सकी।
جی بالکل، بہت والا علاقہ ہے جہاں پر درجنوں مکانات سیلابی پانی کی زد میں ہیں. علاقہ حفاظتی بن کر سڑک کنارے بنا لیے ہوئے ہیں. 10 روز سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. علاقہ مسئلہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر نہ تو کوئی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کیمپ لگایا گیا، نہ ہی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر اب تک جانوروں کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں، جانوروں کے چارے یا جانوروں کے لیے چوکر کے لیے، اور نہ ہی یہاں پر انسانوں کے لیے خوراک کے لیے جو ہے وہ کوئی انتظامات کیے گئے ہیں. نہ ضلعی انتظامیہ کا کوئی نمائندہ اب تک ہمارے پاس پہنچا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے وہ سیلابی پانی کی زدیں ہیں، ہم اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم یہاں پر کھلے آسمان تلے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ٹینٹ موجود ہے جن میں ہم رات گزار سکیں، اور نہ ہی کوئی دیگر سہولیات ہم کو فراہم کی گئی ہیں. یہ انتظامیہ سے متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال پر نوٹس لیا جائے. جو نشیبی علاقے جو جن میں اب بھی سیلابی صورتحال مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان علاقوں میں ریلیف کیمپس بڑھائے جائیں، ان علاقوں میں ریلیف کیمپس لگائے جائیں، نہ کہ صرف اندرون شہر فوٹو سیشن کے لیے جو ہے وہ ریلیف کیمپس جائیں. جی، سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. جھنگ میں سیلاب کے حالات بدترین شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. بھوک پیاس سے بچوں کے لیے خوراک، نہ جانوروں کے لیے چارہ دستیاب ہے. ضلع انتظامیہ کے ریلیف کیمپ صرف اندرون شہر تک محدود ہیں. موضع کلکرائی بہروالا میں درجنوں مکانات ڈوب گئے ہیں. متاثرہ مکین سڑک کنارے بے یارو مددگار بیٹھنے پر مجبور ہیں. گھر سے بے گھر ہونے والے متاثرین امداد کے منتظر ہیں. بہت شکریہ. رمضان مرزا اور وسیم عزیز اپڈیٹ کر رہے تھے. دریائے چناب کی تباہی مچاتی بپھری لہریں تھمنے لگیں. چنیوٹ کے مقام پر دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی. 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 2.25 لاکھ کیوسک پانی کم ہو گیا. 100 سے زائد دیہات بری طرح متاثر. درجنوں دیہات کا پھر سے زمینی رابطہ منقطع. متاثرین بے چارو مددگار ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ دریائے چناب کی تباہی مچاتی بپھلی لہریں تھمنے لگی. چڑیوٹ کے مقام پر دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی واقع ہو گئی. 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 2.25 لاکھ کیوسک پانی کم ہو گیا. 100 سے زائد دیہات بری طرح متاثر. درجنوں دیہات کا بھی زمینی رابطہ منقطع. متاثرین بے چارو مددگار ہیں. تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے. جی بابر، بتائیے گا کتنا پانی ہے اس وقت، کیا صورتحال ہے سیلاب متاثرین کی؟ چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے. گزشتہ 2 روز قبل چنیوٹ دریائے چناب کے مقام سے 5.5 لاکھ کیوسک کا آبی ریلا گزرا. اب اس میں کمی جو ہے وہ پانی کی شدت میں ہونا شروع ہو گئی ہے. اس وقت 1,25,000 کیوسک پانی جو ہے وہ ہیڈ تریمو جھنگ کی طرف رواں ہے. اسی طرح ہیڈ مرالا کے مقام پر ہیڈ خانکی اور ہیڈ قادرآباد پر بھی پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اس طرح ہیڈ مرالا کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر 87,580 کیوسک پانی ہے، اور اسی طرح ہیڈ قادرآباد پر 1,41,000 اور ہیڈ قادرآباد پر 1,42,000 کیوسک پانی ہے. اسی طرح دریائے چناب چونکہ پیچھے پانی کم ہو گیا، دریائے چناب میں جیسے جیسے وقت گزرے گا آئندہ 1-2 روز میں پانی کی سطح جو ہے وہ مزید کم ہوگی. دوسری طرف 2 روز قبل جو ایک دوسرا بڑا سیلابی ریلا گزرا ہے اس نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے. چونکہ 1.5 ہفتہ قبل 8.5 لاکھ کیوسک کا 9 لاکھ کیوسک کا پانی کا ریلا گزرا ہے. اس سے ابھی جو سیلاب متاثرین ہیں وہ دوبارہ سے اپنے جو پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسرا جو آبی ریلا تھا اس نے بھی ہر طرف انہیں جو ہے وہ شدید دوچار کیا ہے. دوبارہ سے بیشتر ایسے دیہات تھے جن کا زمینی رابطہ منقطع ہوا، اور بجلی کے پول بیشتر جگہوں پر گر گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینکڑوں افراد ہیں ان کے گھر چار دیواری جو ہے وہ منہدم ہو گئی. اس طرح بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا سیلاب متاثرین کو. اور دوسرا بڑا مسئلہ اب ان کے لیے یہ ہے، چونکہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو مویشی ہیں ان کا انخلاء یقینی بنایا گیا تھا ضلع انتظامیہ اور ریسکیو کی جانب سے. اب ان کے لیے چارے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ دریا کے اندر اور دریا سے ملکہ جو جگہیں تھیں وہاں پر چارے کی جو فصل ہے وہ بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں کاشت کی گئی تھی. وہ جو فصل ہے وہ بری طرح متاثر ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چارہ جو 350-400 روپے فی من فروخت ہوتا تھا اس کی قیمت 800 سے 1000 روپے تک پہنچ گئی ہے. اس طرح سے کھپت زیادہ ہے اور چارہ جو ہے وہ مل نہیں رہا، چارہ نیاب ہو گیا ہے. قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تاہم ضلع انتظامیہ نے ہدایت کی تھی، سیکٹری ایگریکلچر کی جانب سے بھی ہدایت کی گئی تھی متعلقہ محکموں کو
جو محکمہ زراعت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی ون ڈے کا کچھ اہتمام کیا تھا، لیکن وہ جو چارہ ہے اور جو ونڈا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو کاشتکار بھائی ہیں انہیں بہت پریشانی ہے کہ ان کے ایک تو مال مویشی جو ہیں وہ بھوکے ہیں، اس طرح سے انہیں جب ونڈا اور چارہ جو ہے وہ نہیں مل رہا، اس طرح سیلاب متاثرین کی جو مسائل ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو دوسرا ابھی ریلا گزرا اس نے بری طرح مین شاہراہوں کو بھی متاثر کیا، ابھی بھی مین جھنگ روڈ پر اڈا جامعہ آباد کے قریب پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احمدہ نگر پر جو اڈا ہے اس میں پانی ہے، لیکن اب گزشتہ دنوں کی نسبت جو پانی کی شدت تھی اس میں 3 سے 4 فٹ تک پانی جمع تھا، تاہم اب آدھے سے 1 فٹ تک پانی جو ہے وہ جمع ہے، تاہم سیلاب متاثرین کی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی 100 سے زائد دیہات متاثر، درجنوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ بیزاروں مددگار سیلاب متاثرین شدید مشکلات سے دو چار ہیں۔ بابر منیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ بابر آپ کا۔ سیلابی ریلوں نے پائی جمع کر کے بنائے آشیانے ملیا میٹ کر دیے۔ احمد پور سیال میں 6 فٹ پانی مکانوں کو نقصان پہنچانے لگا۔ شہری علاقہ کھوئی ارائیاں والی میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی، غریب پلمبر بھی اپنے مکان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سیلابی ریلوں نے پائی جمع کر کے بنائے آشیانے ملیا میٹ کر دیے۔ احمد پور سیال میں 6 فٹ پانی مکانوں کو نقصان پہنچانے لگا۔ شہری علاقہ کھوئی ارائیاں والی میں سیلابی پانی سے تباہی مچا دی، غریب پلمبر بھی اپنے مکان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں تنویر حسین، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں احمد پور سیال کے محلہ شہری محلہ کھوئی ارائیاں والی میں۔ تو یہ آبادی بھی مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہے، یہاں پر گھٹنوں تک پانی جو ہے اس وقت بھی کھڑا ہے، اور مزید پانی کی آمد ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر کافی نقصان پہنچا ہے۔ کیا نقصان پہنچا ہے، یہاں کے مکین میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہاں پر کیا نقصان ہوا ہے؟ بالکل جی، یہ ہمارے مزدور بھائی ہیں، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ یہ بیچارہ پلمبر کا کام کرتا ہے، اس کے چھوٹی بچیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ یہ سارا مکان دیکھ لو، اس کا سارا مسمار ہو گیا ہے، اس کا کوئی پرسان حال کوئی نہیں۔ بچے کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بچیاں کھا رہی ہیں۔ یہ سب لوگوں کا مکان اچھے پختے مکان گر گئے ہیں، تریڑے مار گئے ہیں۔ کوئی ادھر سیاسی نہیں آ رہا ہے، کوئی ریسکیو نہیں کر رہا، بہت مشکل میں۔ جی بالکل، اور میرے ساتھ بھی یہاں کے مکین موجود ہیں۔ دسو کیا نقصان ہوا ہے؟ مکان گر گئے جی، سامنے دیکھ لو جی، کوئی تھے ریسکیو نہیں آئی، کوئی سیاسی بندہ نہیں آیا جی، نہ سانو کہیں باہر دے آ کے پوچھے، کہیں نہیں پوچھے، ایسے اپنی نگاہوں سے اپنے تباہ شدہ مکانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تنکا اکٹھا کر کے جو آشیانہ بنایا گیا تھا وہ سیلابی پانی نے بکھیر دیا ہے۔ جی سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ علاقہ آفت زدہ قرار دے کر مالی امداد کی جائے۔ تنویر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تنویر بہت شکریہ آپ کا۔ دریائے چناب میں بھوانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح میں تیزی سے کمی، مگر نشیبی علاقے کی طرف بہاؤ تیز ہو گیا۔ سیلابی پانی ٹہلی منگینی، بگا احمد والا، موضع سلیمان، ٹھٹا محمد شاہ اور نلکا اڈا سمیت دیگر علاقوں میں داخل ہو گیا۔ درجنوں آبادیوں اور دیہات کا زمینی رابطہ اب تک منقطع۔ سیلاب متاثرین کا کھانے کے لیے خشک راشن اور ادویات کی فراہمی کا مطالبہ۔ دریائے چناب میں بھوانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح میں تیزی سے کمی، مگر نشیبی علاقوں کی طرف بہاؤ تیز ہو گیا۔ سیلابی پانی ٹہلی منگینی، بگا احمد والا، موضع سلیمان، ٹھٹا محمد شاہ اور نلکا اڈا سمیت دیگر علاقوں میں داخل۔ درجنوں آبادیوں اور دیہات کا زمینی رابطہ اب تک منقطع ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فخر دیوان بھٹا سے۔ جی فخر بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت بھی دریائے چناب میں سیلابی صورتحال ہے اور پانی کی سطح مسلسل تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اس وقت دریائے چناب چنیوٹ کے مقام پر 1,25,000 کیوسیک پانی کا ریلا گزر ہے، جبکہ جو سب سے زیادہ سیلاب متاثرین علاقے ہیں جن میں محمدی شریف قلعہ کنگرا، موضع سجن کا، موضع بھول کا، موضع بلڑ کا، ٹھٹا قریشیاں، عرصہ نارا، موضع سامل اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ وہاں سے تقریباً 2 فٹ تک جو پانی ہے وہ کم ہو چکا ہے، اور پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ نشیبی علاقوں کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے، جن میں موضع نوشہرہ، موضع ابھان، نشمت کا ٹھٹا، اس کے ساتھ موضع برخردار اور دیگر علاقے شامل۔ اب جو پانی ہے وہ تیزی کے ساتھ دوست محمد لالی پل جو ہے وہ دریائے چناب پر، اس کے جو دوسری طرف گاؤں ہیں جن میں موضع ٹالی منگینی ہے، بگا احمد والا، موضع سلیمان، مڈل والا،
नलका अड्डा, शेराबाद और दीगर इलाके शामिल हैं। वहाँ पर जो पानी है वो तेज़ी के साथ दाखिल हो रहा है और इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। मैं इस वक्त यहाँ मेन जंग चनियोट रोड पर मौजूद हूँ, अड्डा जामेबाद के करीब। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको करीब से दिखा सकता है तो यहाँ पर अभी तक मेन जंग चनियोट रोड पर सैलाबी पानी जमा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड पर जो है वो मरकज़ खरीदारी गंदम है, यहाँ पर एक करीबी जो है वो शुगर मिल भी है और ये अड्डा जामेबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो पानी में जा रही है। यहाँ पर मोटरसाइकिल, रिक्शे और दीगर जो गाड़ियाँ हैं वो गुजर रही हैं, जिनको यहाँ पर गुजरने में दुश्वारी का सामना है। तो यहाँ पर जो मोहम्मदी शरीफ, जामेबाद और दीगर इलाकों को मिलाने वाला रास्ता है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। वहाँ पर शहरियों को जो है वो गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। तो इलाके की जो बिजली है वो भी अभी तक मुनक़ता हो चुकी है। तो यहाँ के जो शहरी हैं उन्हें मेन अड्डा जामेबाद, जंग रोड और भवाना तक रसाई जो है वो बहुत ही मुश्किल हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको यहाँ तक खाने पीने का सामान, राशन और दीगर अशिया अपने इलाकों तक पहुँचाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। तो इस वक्त यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो 2-3 जगहों पर फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, जिनमें अड्डा पठानकोट है, इसके साथ मौजा सुलेमान है, दोस्त मोहम्मद लाली पोल है वहाँ पर। इसके साथ अड्डा जामेबाद पर जो है वो अस्पताल भी बनाया गया है, जहाँ पर लोगों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप है उनमें इंतज़ामिया की तरफ से 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है, जानवरों को चारा भी दिया जा रहा है। और इस हवाले से इंतज़ामिया का ये कहना था कि फ्लड से जो मुतासरा लोग हैं उनकी बहाली में तमाम जो इक़दाम है वो किए जाएंगे। तो इस हवाले से यहाँ पर जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर चनियोट से मुतालबा किया कि यहाँ पर रेस्क्यू कश्ती सर्विस दी जाए या ट्रैक्टर ट्राली सर्विस दी जाए, ताकि उनको आसानी हो। उसके साथ यहाँ पर ग़िज़ा जिनमें सब्ज़ियाँ, दालें, फल, आटा, चावल, घी वगैरह वो उनको फराहम किया जाए, ताकि वहाँ जो ग़िज़ाई किल्लत है वो ख़त्म हो सके। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा फ्लड मुतासरीन हैं उनमें जो है वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप किए जाएँ, वहाँ पर मेडिकल और लाइफ स्टॉक के कैंप किए जाएँ और वहाँ पर जो है वो अद्वियात फराहम की जाए, जानवरों के लिए अद्वियात फराहम की जाए, ताकि उनकी कुछ मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो सके। जी, अहले इलाका का मुतालबा है कि इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया जाए, सैलाब मुतासरीन को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाए। इंतजामिया का कहना। बहुत शुक्रिया, आपका फखर दीवान भुट्टा अपडेट कर रहे थे। दरिया रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल, कमालिया में मिलफतियाना के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, 1,20,000 क्यूसेक करेला रवा दवा है। तहसील कमालिया और पीर महल के 79 देहात मुतासर, 58,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। टोबा टेक्सिंग की इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां भरपूर तरीके से जारी हैं। 1,15,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। अपडेट करें कि दरिया रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल, कमालिया में मिलफतियाना के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, 1,20,000 क्यूसेक करेला रवा दवा है। तहसील कमालिया और पीर महल के 79 देहात मुतासर, 58,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां भरपूर तरीके से जारी हैं। 1,15,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। तफसीलात बता रहे हैं मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में दरिया रावी के मुकाम पर पीर महल और कमालिया में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके पेश नजर जिला इंतजामिया ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। इस वक्त मिलफतियाना के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 1,20,000 क्यूसेक का पानी का जो रेला है वो इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है और अगले 24 घंटों में पानी की सतह 1,50,000 क्यूसेक तक जाने का भी इम्कान है। तहसील कमालिया और पीर महल में मजबूरी तौर पर 79 देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं, ये कहना है जिला इंतजामिया का। और इस हवाले से जो फ्लड अफेक्टेड हैं उनको जो सैलाब के हवाले से इमदाद भी की जा रही है। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया जो है उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजबूरी तौर पर 1,15,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि 80,000 के करीब मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। तहम महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, रेस्क्यू 1112 की जानब से वहाँ पर बाकायदा कैंप लगाए गए हैं। पाक फौज की जो टीमें हैं वो भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। जी रिलीफ कैंप्स में 2,442 मुतासरीन मुकीम है। खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही। मुबशिर हसन नकवी साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि दरिया रावी में एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। कमालिया में पहले 2,00,000 क्यूसेक के रेले ने तबाही मचाई, अब दोबारा पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। तारा हवेली, खानदा चक समेत दर्जनों देहात में पानी की सतह 2 से 4 फीट तक बढ़ गई है। आपको अपडेट करें कि दरिया रावी में एक बार फिर से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। कमालिया में पहले 2,00,000 क्यूसेक के रैली ने तबाही मचाई है, अब दोबारा पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। तारा हवेली, खानदा चक समेत दर्जनों देहात में पानी की सतह 2 से 4 फीट तक बढ़ गई है। मजीद बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा।
रिजवान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। कमालिया में पहले 2 लाख क्यूसेक के रेले ने तबाही मचाई, अब दोबारा पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। तारा हवेली, खानदा चक समेत दर्जनों देहात में पानी की सतह 2 से 4 फीट तक बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया रिजवान खान और मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में मौसम का मिजाज बदल गया, शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम कदरे बेहतर हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई है। अपडेट कर रहे हैं आपको मौसम के हवाले से। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम कदरे बेहतर हो गया। तफसीलात बता रही है मरियम दसा। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो सुबह से ही शहर फैसलाबाद में बादलों का राज है, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और उसके साथ साथ शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से फैसलाबाद का मौसम जो है वो कदरे बेहतर होता महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 90% है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी शहर फैसलाबाद में बारिश बरसने की जो पेशन गोई है वो महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद में न सिर्फ आज बल्कि आने वाले 2 दिन तक इस तरह से मौसम जो है वो बेहतर रहेगा। हवाएं बहुत शुक्रिया मरियम आपका। टोबा टेक्सिंग में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं अहमद अदीम। जी अहमद, बताइएगा। बिल्कुल जी, टोबा टेक्सिंग और इसके गिरदोनवा में इस वक्त बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज सारा दिन बारिश बरसने की पेशगोई की गई थी, ताहम इस वक्त टोबा टेक्सिंग और इसके गिरदोनवा में ज़ोरदार बारिश जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश बरसेगी। बारिश बरसने के बाद टोबा टेक्सिंग और इसके गिरदोनवा में मौसम खुशगवार हो गया है। अब दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और उस मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी जो है वो घरों से बाहर निकल आए हैं। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। फैसलाबाद की शहीद मिल्लत मोड़ मार्केट का रोड टूट फूट का शिकार है। रोड में पड़े गढ़े नुकीले पत्थर शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगे हैं। दुकानदारों की गाहकी शदीद मुतासिर हो रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद की शहीद मिल्लत मोटर मार्केट का रोड टूट फूट का शिकार है। रोड में बड़े बड़े गढ़े पड़ गए हैं। नुकीले पत्थर शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगे हैं। दुकानदारों की गाहकी शदीद मुतासिर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां शहीद मिल्लत मोटर मार्केट का रोड टूट फूट का शिकार है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। नुकीले पत्थर शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहीद मिल्लत मार्केट का रोड टूट फूट का शिकार है। रोड में गहरे गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। न सिर्फ गड्ढे बल्कि यहाँ पर नुकीले पत्थर जो है वो भी गुजरते हुए शहरियों की मुश्किलात में इजाफा जो है वो करने लगे हैं। गाड़ियों की टूट फूट और पंचर होना जो है वो एक मामूल बन चुका है। मगर अरसा दराज कई साल मतलब गुजर चुके हैं, मगर इस रोड की हालत ज़ात जो है उसको बेहतर नहीं किया जा सका। इलाका मकीन हो, राहगीर हो या दुकानदार, तमाम को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और मुतालबा ये किया जा रहा है कि खुदारा अरसा दराज गुजर चुका है, रोड की हालत जो है वो जो की तो है और मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए और रोड की तामीर और मरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ से गुजरते हुए शहरियों की मुश्किलात में जो कमी लाई जा सके। कैमरामैन राना दरीस अगर आपको दिखाए तो नुकीले पत्थर यहाँ पर गुजरते हुए शहरियों की बाइक से हों, कारें हों, उनको पंचर करना जो है वो उसमें अपना अहम किरदार उसके अदा कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद अरसा दराज गुजर चुका है लेकिन रोड की हालत जो है वो उसको बेहतर नहीं किया जा सका और मुतालबा ये किया जा रहा है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए क्योंकि कई साल जो है वो गुजर चुके हैं और इससे रोड की हालत ज़ात जो है उसको बेहतर नहीं किया जा सका, जिसके बायस दुकानदारों की जानिब से भी शदीद रद्द अमल का जो है वो इजहार किया जा रहा है कि दुकानदारी जो है वो इस रोड टूटे हुए रोड के बायस वो भी मुतासर होने लगी है। गाहक टूटे हुए रोड के बायस अंदर रोड पर आने का जो है वो नामो निशान तक ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और मुतालबा ये किया जा रहा है कि खुदारा फैसलाबाद इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो दे और रोड की तामीर और मरम्मत का काम जो है वो इसको बेहतर किया जाए ताकि गाहकी जो है वो भी मुतासर होने से बचे और गुजरते हुए शहरी उनकी गाड़ियां पंचर होने से भी जो इसको महफूज बनाया जा सके। जी अच्छा उमर, ये बताइएगा कि इंतजामिया अब तक तवज्जो क्यों ना दे सकी? क्या फंड्स की कमी है या कोई और वजह?
متعدد بار شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے درخواستیں بھی دی گئی ہیں اور فنڈ جو ہے وہ بھی جاری کیے جاتے ہیں، مگر فنڈ جو ہے وہ لگنے سے قاصر ہے۔ گزشتہ کئی سال پہلے اس روڈ کو تعمیر و مرمت کے لیے جو ہے وہ اکھاڑا گیا تھا، مگر روڈ پر نکیلے پتھر ڈال کر جو ہے وہ اس کو جو کا تو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے باعث جب بارش ہوتی ہے تو دکانداروں کی جانب سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو کئی فٹ تک پانی جو ہے وہ یہاں پر جمع ہو جاتا ہے اور گہرے گڑھے جو ہے جب اچانک گاڑی جو ہے وہ گزرتی ہے اس میں لگنے سے گاڑیوں کے لاکھوں کے نقصانات بھی ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہے اور مطالبہ شہریوں کی جانب سے یہی کیا جا رہا ہے کہ متعدد بار درخواستیں دی گئی ہیں اور حکام بالا جو افسران ہیں ان کو اس طرف توجہ بھی دلوائی گئی ہے، مگر کوئی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ خدارہ فیصل آباد انتظامیہ اس طرف توجہ دے اور یہاں سے گزرتے ہوئے شہری جو ہے ان کے لیے روڈ کی حالت جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جا سکے۔ جی، اور صدراعظم بعد بھی روڈ کی حالت نہ کیا جا سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ دکانداروں کی گاہکی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ روڈ میں گڑھے، نکیلے پتھر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ شہید ملت موٹر مارکیٹ کا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عمر ران صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمر، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹیکنالوجی کی جدید دور میں بھی FBR کا آن لائن سسٹم بہتر نہ ہو سکا۔ غلطیوں اور سست روی کی وجہ سے ٹیکس گزار اور کنسلٹنٹس شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ فیصل آباد ٹیکس بار کے سابق جنرل سیکرٹری عمران منیر نے سسٹم کی خامیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ FBR کا آن لائن سسٹم بہتر نہ ہو سکا۔ غلطیوں اور سست روی کی وجہ سے ٹیکس گزار اور کنسلٹنٹ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ فیصل آباد ٹیکس بار کے سابق جنرل سیکرٹری عمران منیر نے سسٹم کی خامیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے مالی سال 2025 کے انکم ٹیکس گوشوارے وصول کیے جا رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے ٹیکس گزاروں کو ریٹرنز فائل کرنے میں کچھ مشکلات درپیش ہیں۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فیصل آباد ٹیکس بار کے سابق جنرل سیکرٹری عمران منیر موجود ہیں۔ عمران صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو سسٹم میں کچھ ایررز آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سپیڈ کے بھی کچھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں، سست روی کا شکار ہے سسٹم، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ FBR نے ریٹرن کا پورٹل تو اوپن کر دیا، ریٹرن اوپن کر دی، لیکن سسٹم ان کا بالکل ہینگ رہا ہے۔ یہ سسٹم چلنا شروع ہوا ہے اگست کے آخری ہفتے سے، ابھی تک آج کے دن بھی سیلری کی ریٹرن پراپر اوپن نہیں ہو رہی، پراپر سبمٹ نہیں ہو رہی۔ ہمیں نارمل کی ریٹرن کھول کے اس کے اندر سیلری ڈال کے سبمٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ سسٹم سلو ہے، ہینگ ہو رہا ہے، بار بار ہینگ ہو رہا ہے۔ کیلکولیشن کے ایرر کچھ حد تک اب بہتر ہوئے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ اگست میں کچھ ریٹرن سبمٹ کر لیں جو ہوئی ہیں۔ اس دفعہ پہلی ریٹرن سپٹمبر میں آ کے سبمٹ ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو سسٹم تھا وہ اتنا سپورٹیو نہیں تھا، نہیں کام کر رہا تھا کہ ہم ریٹرن تیار کر کے سبمٹ کر سکیں۔ کیلکولیشن کے ایررز بھی آ رہے تھے، رینٹل انکم والوں کے پرابلم تھے، سیلری کے پرابلم تھے، بزنس کے بھی پرابلم تھے۔ ابھی کچھ حد تک نارمل ریٹرن ٹھیک ہوئی ہے، لیکن سیلری کی ریٹرن ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ عمران منیر کہتے ہیں کہ FBR کے سسٹم میں تاحال جو خامیاں ہیں یا ایشوز ہیں وہ بدستور برقرار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سسٹم بھی سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ٹیکس گزاروں بلکہ ٹیکس کنسلٹنٹس کو بھی مشکلات کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر فیصل آباد کے حوالے سے اہم پیش رفت، 74,500 مشترکہ کھاتوں کی تقسیم مکمل کر لی گئی۔ پنجاب حکومت نے مشترکہ کھاتوں کی تقسیم کا پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لینڈ ریکارڈ سینٹر فیصل آباد کے حوالے سے اہم پیش رفت، 74,500 مشترکہ کھاتوں کی تقسیم مکمل۔ پنجاب حکومت نے مشترکہ کھاتوں کی تقسیم کا پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی، بتائیے گا۔ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے حوالے سے تو بتایا جا رہا ہے کہ پلس پروجیکٹ ہزاروں جتنے بھی یہاں پر مشترکہ کھاتا جات تھے ان کی تقسیم عمل میں لائی گئی، اور جس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ کھاتوں کی تقسیم عمل میں لائی جائے تاکہ چیزیں بہتر انداز میں پائے تکمیل تک پہنچائی جائیں۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے پلس پروجیکٹ کے تحت ایک سسٹم شروع کیا ہے کہ جس میں جو مشترکہ کھاتے ہیں ان کی جو ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ جتنے بھی اس کے متعلقہ عدالتوں میں درخواستیں چل رہی ہیں، کیسز چل رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے عدالتوں پہ بہت زیادہ بوجھ بھی بڑھ رہا تھا مقدمات کا کہ یہاں پر لوگ اپنی من مرضی کی ونڈ کے لیے چلے جاتے تھے، تو جس پر اب سرکار کی جانب سے یہ پلان کیا گیا ہے کہ یہاں پر ونڈ سرکار کے پاس ہوگی۔ کوئی بھی نائب تحصیلدار کو اس سلسلے میں درخواست دے گا، اس کے بعد جو کھاتا ہے اس کی تقسیم شروع کر دی جائے گی۔ تو اب یہ سب سے اہم پیش رفت اس میں سامنے آئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں
केसेस की वन मिल तक पहुंचाई जा चुकी है। 31 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। पहले मरहले में लोग खुद से अप्लाई करते थे और अब दूसरे मरहले में खुद जाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से खातों की तकसीम का अमल शुरू किया गया। जी, पंजाब हुकूमत ने मुश्तरका खातों की तकसीम का प्रोजेक्ट शुरू किया। 31 दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रहेगा। 74,500 मुश्तरका खातों की तकसीम मुकम्मल कर ली गई है। लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम पेशरफ्त है। बहुत शुक्रिया, अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे। कि थानों में रिट का दोबारा इंदराज रोकने के लिए अहम फैसला। इंदराज मुकदमा के रिट खारिज होने पर रोजनामचा में दर्ज कराने का हुक्म। AIG मॉनिटरिंग ने जिले पुलिस सरबराहान को मरासला जारी कर दिया। रिट पिटीशन का रिकॉर्ड मुरतब करने की भी हिदायत की गई है। आपको अपडेट करें कि थानों में रिट का दोबारा इंदराज रोकने के लिए अहम फैसला किया गया। इंदराज मुकदमा के रिट खारिज होने पर रोजनामचा में दर्ज करने का हुक्म दिया गया। AIG मॉनिटरिंग ने जिले पुलिस सरबराहान को मरासला जारी कर दिया है। रिट पिटीशन का रिकॉर्ड मुरतब करने की भी हिदायत की गई है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अंदराज मुकदमा के लिए 22A और 22B की रिट पटिशन अदालत से खारिज होने के बाद तमाम तर तफसीलात को थानों के रोजनामचा में दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। ये हुक्म AIG मॉनिटरिंग पंजाब की जानिब से फैसलाबाद में सूबा भर के तमाम जिले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर भिजवाया गया है, जिसमें AIG मॉनिटरिंग का कहना था कि माजी में ये प्रैक्टिस देखने में आई है कि अगर किसी शहरी की 22A 22B की अंदराज मुकदमा के लिए दायर होने वाली रिट पटिशन खारिज हो जाती है तो वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर किसी दूसरी अदालत में वही रिट पटिशन दायर कर देता है। बाज़ पटिशन ऐसी हैं जिनमें अंदराज मुकदमा का अहकामात भी अदालत की जानिब से जारी कर दिए जाते हैं। शहरी की जानिब से अदालत को पिछली रिट पटिशन के हवाले से आगाही नहीं दी जाती। इसलिए मुस्तकबिल में इस प्रैक्टिस से बचने के लिए जैसे ही कोई खारिज शुदा रिट पटिशन SP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर को मौसूल हो, SP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर का बार कोड लगाया जाए और तमाम तर रिट पटिशन दायर करने वाले शहरी की और मुकदमा के जो रिट पटिशन खारिज हुई है उसकी तमाम तर तफसीलात को रोजनामचा में दर्ज किया जाए। AIG मॉनिटरिंग का कहना था कि इस हवाले से अदालत आलिया ने भी वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं। उनका मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में अगर इन अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी भी सामने आई तो जिले पुलिस सरबराह इसका जिम्मेदार होगा। जी, फैसलाबाद के मौसम ने अंगड़ाई ली तो इतवार बाजार भी लगना शुरू हो गए। महंगाई की सताइश शहरी राजपा रोड पर सस्ते कपड़े खरीदने पहुंच गए। गुज़श्ता सीजन के निस्बत रवा साल महंगाई की शरह में इजाफे का शिकवा भी किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि इतवार बाजार भी लगना शुरू हो गए हैं। महंगाई की सताइश शहरी राजपा रोड पर सस्ते कपड़े खरीदने पहुंच गए। गुज़श्ता सीजन के निस्बत रवा साल महंगाई की शरह में इजाफे का शिकवा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसीह नकवी से। जी फसीह, बताइएगा। बिल्कुल, जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जा रहा है यहाँ पर राजपा रोड पे कई सालों से जो यहाँ पर बाजार लगते हैं वो भी बाजार आबाद होना शुरू हो चुके हैं और आज इतवार का रोज़ है। शहरियों का रश भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई की शरह में जो है इजाफा होने के बाद जो चीज़ें हैं जैसा कि जूते हैं, कपड़े हैं, आगे जिस तरह सीज़न बदलेगा, मौसम बदलेगा तो गर्म कपड़े भी यहाँ पर मौजूद होंगे तो उसके अंदर जो है कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लोग। आगे से बातचीत। सर बताइएगा, गुज़श्ता साल की निस्बत कितना महंगाई में इजाफा हो गया? आपको कितने चीज़ें बेचने में कितनी मुश्किलात हो रही? देखो, पिछले साल के हिसाब से इस साल तो महंगाई बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछले साल जो यानी कि जो चीज़ हम 300 का लेके आते थे अभी 500-600 का कराची से खुद आता है। सेल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, लेकिन फिर भी काम करने गाहक आ जाते हैं। 100 में से 50% लेके जाते हैं, 50% जो है वो खाली चले जाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस साल। जैसे जैसे आगे सर्दी आएगी, चूँकि ये बिल्कुल एक बाजार आबाद हो जाएगा, तो उस दौरान बताइएगा कि जो सर्दियों के कपड़े हैं, अगर गर्मियों के कपड़े इतने महंगे तो सर्दियों के कपड़े कितने ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? ये तो जाहिर बात है। मैंने पहले भी यही बताया कि महंगाई अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि गर्मी और सर्दियों में 200-250 का फ़र्क होता है जो लंडे वाला माल है, और नया इधर कम बिकता है। इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि कराची से जितना मर्जी सस्ता चीज़ लेके आए, इधर थोड़ा आसानी हो गाहक के लिए, लेकिन महंगाई ज़्यादा है इसलिए हम भी परेशानी और गाहक को भी परेशानी बन जाता है। ये जो ट्राउज़र्स हैं, पैंटें हैं, ये इस वक्त कितने में फ़रोख्त कर, गुज़श्ता साल कितने में फ़रोख्त कर? ये पेंटों का जो था पिछले साल जो था यानी कि 200 का आता था, अभी 300-350 का खुद आता है। इधर हम 50-100 रुपये मुनाफा रख के बेचते हैं, लेकिन बाकी बाजारों से इधर चीज़ थोड़ा सस्ता मिलता है। शहरी में मौजूद है जो खरीदारी के लिए पहुंचे, भाई कैसा ट्रेंड देख रहे हैं? कितनी महंगाई हो गई पिछले साल की निस्बत?
भाई पहले इधर आते थे कि यार इधर सस्ता मिलता है माल तो इधर से ले लें, तो इस साल तो इस तरह है कि जिस तरह पिछले साल जो दुकानों पर रेट था वो रेट अब इधर है, जो पिछले साल दुकानों पर रेट था वो अब रेट है, इधर से भी लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपने खरीदे, क्या कुछ खरीद लिया अभी तक? ये मैं तो मार्केट से लहसुन लेकर आ रहा हूँ, मगर महंगाई का जो तनासब है वो दिन ब दिन ना बढ़ता जा रहा है हम मुल्क के हालात की वजह से, जैसे आपको पता ही है। यानी कि जो सस्ती मार्केट समझी जाती है, जो लंडा बाजार है, इतवार बाजार समझी जाती है, यहाँ पर भी अब अशिया महंगी है। अब यहाँ पर कुव्वत खरीद भी नहीं है लोगों में, और उसके बावजूद जो महंगाई है वो भी आसमान को ही छू रही है। तो यहाँ पर जो पिछले साल थे ना उससे दुगने रेट हो गए हैं इस दफा। कितने रेट हो गए? यानी शूज़ वगैरह जो है, जूते वगैरह पिछले साल कितने में खरीद लेते थे, काम जो बूट वगैरह होते थे, और अब कितने में? जो पिछले साल 400-500 का मिल जाता था, इस साल वो 1000, 1200, 1400 इतने रेट में जा रहा है। तो यानी कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई का जो है वो तूफान मौजूद है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो आपने यहाँ पर अशिया फरोख्त करने वालों की भी बात सुनी, शहरियों की भी बात सुनी। यही कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से देखा जाए तो जो पीछे से सामान लेकर आ रहे हैं उनके अपने शिकवे शिकायत है, महंगाई का एक तूफान है, और जो आगे ख़रीदार हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। तो कह रहे हैं कि जो सस्ती मार्केट से अब ये भी जो है वो महंगी लगना महसूस हो चुकी हैं। जी, सस्ती मार्केट्स भी महंगी लगना शुरू हो गई हैं। राजपा रोड पर बाजार में कपड़े, जूते और दीगर सामान मौजूद है। शहरियों की गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल महंगाई बढ़ने का शिकवा है। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे। फसी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि कमालिया शहर भर में मूसलाधार बारिशें बरसने का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशों के बायस निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आसमानी बिजली की शदीद कड़क, आसमान पर काले बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमालिया शहर भर में मूसलाधार बारिशें बरसने का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। आसमानी बिजली की शदीद कड़क, आसमान पर काले बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। तफसीलात जानते हैं रिजवान खान। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में आज सुबह से बूंदाबांदी और फवार का सिलसिला जारी था, जिसके बाद जो है मूसलाधार बारिश बरस रही है। बारिश बरसने से मौसम जहां पर खुशगवार और ठंडा ठार हुआ है, तो वहीं पर जो है सैलाब मुतासरीन हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें भी इजाफा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि खुले आसमान तले खेमे लगाए गए थे, जिसके बाद जो है वहां पर मसाइल का उनको सामना है। दूसरी जानिब बारिश बरसने से मौसम खुशगवार और शहरियों के चेहरे वो भी खुशी से खिल उठ रहे हैं, क्योंकि शदीद गर्मी और हवस का मुकम्मल जोर टूट चुका है। आसमान पर काले बादल छा चुके हैं और बिजली की कड़क भी जो है सुनाई दे रही है, जिसके बाद मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा चंद रोज तक जो है मजीद बारिशें जो है हो सकती हैं। जी, आइंदा चंद रोज में मजीद बारिशें हो सकती हैं। रिजवान खान कमालिया से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। फैसलाबाद में किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन अब्दुल रऊफ तुतला के बेटे की दावत वलीमा, हनान रऊफ की दावत वलीमा में डिवीजन भर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। अब्दुल रऊफ तुतला और इनफार तुतला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पुरमसरत तकरीब में मजहबी शख्सियात, वकला और सहाफ़ी बरादरी के अफराद भी शरीक हुए। उमर इफ्तिखार, शहबाज चीमा और अजहर गुज्जर ने शिरकत की। सिटी 41 के ब्यूरो चीफ मुबशिर हसन नकवी, डीएसपी आसिफ शाह, असद जमान चीमा भी मौजूद थे। शुरका ने न्यू ब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।